ऋग्वेद ऋचाओं का शाश्वत ज्ञान। कल्पना कीजिए एक ऐसी ध्वनि की जो सहस्रों वर्षों से गूंज रही है। एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी कंठ से कंठ तक यात्रा करता रहा। यही है ऋग्वेद, मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो हमें वैदिक काल के रहस्यों से जोड़ती है। प्राचीन वैदिक परंपरा में ऋग्वेद को ब्राह्मणवादियों ने श्रुति कहा है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो ज्ञान श्रवण द्वारा प्राप्त हुआ हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा विशाल ग्रंथ जो सदियों तक बिना लिखे, केवल सुनकर और याद करके सुरक्षित रखा गया हो। यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, यह मानव स्मृति, समर्पण और ज्ञान संरक्षण की एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि प्राचीन वैदिक समाज में ज्ञान के लिखित रूप से अधिक मौखिक संचरण को प्राथमिकता दी जाती थी। एक सहस्र वर्षों तक इतनी विशाल और जटिल संहिता को मौखिक रूप से अक्षुण्ण रखना किसी चमत्कार से कम नहीं, यह एक अत्यंत कठोर, व्यवस्थित और समर्पित सांस्कृतिक अभ्यास का परिणाम रहा होगा। यह मौखिक परंपरा न केवल सूचना को बनाए रखती थी, बल्कि उसकी मूल ध्वनि, लय और पदानुक्रम को भी सुरक्षित रखती थी, जिससे ऋग्वेद केवल एक प्राचीन पाठ नहीं बल्कि एक जीवित विरासत बन जाता है, जहां ज्ञान का संचरण एक पवित्र अनुष्ठान था। अपने अत्यंत प्राचीन और सूत्रात्मक स्वरूप के कारण ऋग्वेद को समस्त मानव ज्ञान की प्राचीनतम संहिता कहा गया है। सोचिए, यह कितना गहरा और व्यापक प्रभाव रखता होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति और एक दार्शनिक चिंतन का उद्गम स्थल है। यदि इसे समस्त मानव ज्ञान की प्राचीनतम संहिता कहा गया है, तो इसका ज्ञान केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि इसमें ब्रह्मांड, समाज, दर्शन और मानवीय अनुभव के सार्वभौमिक पहलू शामिल हैं जो किसी भी सभ्यता के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। इसका अध्ययन केवल भारतीय विदों के लिए ही नहीं, बल्कि मानवविदों, भाषाविदों, इतिहासकारों और दार्शनिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मानव चेतना के शुरुआती रूपों और सभ्यताओं के उद्भव को समझना चाहते हैं। यह ऋग्वेद को एक वैश्विक विरासत के रूप में स्थापित करता है जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच साझा बौद्धिक जड़ों की खोज में मदद कर सकता है। यह हमें उस समय के समाज, संस्कृति और विचारों की एक अनूठी झलक प्रदान करता है। भाषा और ध्वनि, वैदिक संस्कृत का रहस्यमय संसार। ऋग्वेद की भाषा। यह केवल शब्द नहीं, यह ध्वनि का एक प्राचीन प्रवाह है। इसकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है, जो संस्कृत के प्रारंभिक चरण की भाषा है। इसकी प्राचीनता ही इसे इतना विशेष बनाती है, जैसे हम सीधे इतिहास के गर्भ से निकली आवाजें सुन रहे हों। यह भाषा संस्कृत का एक अधिक पुरातन और मौलिक रूप है जो हमें इसके ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं, इसका भाषागत स्वरूप अस्थायी अवेस्ता और होमर की इलियड जैसी प्राचीन आर्य भाषाओं की याद दिलाता है। यह कोई संयोग नहीं। यह समानताएं केवल संयोग नहीं, बल्कि यह इंगित करती हैं कि ये सभी भाषाएं एक ही भाषाई परिवार, प्रोटो-इंडो यूरोपीय या प्रोटो-इंडो आर्यन से संबंधित हैं। यह हमें एक ऐसे प्राचीन आर्य भाषाई परिवार की ओर ले जाता है जहां भाषाएं और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। यह भाषाई संबंध एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करता है, संभवतः एक ऐसे समय की जब इन भाषाओं को बोलने वाले समूह एक साथ रहते थे या एक दूसरे के निकट थे, इससे पहले कि वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गए। यह हमें भारत के बाहर भी एक व्यापक भाषाई और सांस्कृतिक संबंध की कहानी सुनाता है, जिससे ऋग्वेद का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद भी काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण आधार हैं। यहाँ प्रमुखतः त्रिष्टुप और गायत्री जैसे छंदों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। ये छंद केवल कविता की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि ये मंत्रों की शक्ति और उनके उच्चारण की शुद्धता को भी सुनिश्चित करते हैं। यह वैदिक ऋषियों की काव्य और भाषाई निपुणता का प्रमाण है जो बाद के भारतीय काव्यशास्त्र के लिए आधार बनी। इसकी भाषा अत्यंत यथास्थितिमय, आर्केक है और इसकी संपूर्ण रचनाएं आज भी यथावत जप भेट के साथ गाई जाती हैं, जो इसे सर्वाधिक विश्वप्राचीन धार्मिक ग्रंथ बना देती हैं।
लेकिन यह कैसे संभव हुआ? प्राचीन ऋषियों ने ऐसी विधियां विकसित की, जैसे पदपाठ, शब्द पाठ एवं संहिता पाठ, समास सहित पाठ, जिन्होंने अक्षर शुद्धता सुनिश्चित की। यह केवल याद रखना नहीं था, यह एक वैज्ञानिक पद्धति थी। आधुनिक विद्वान भी आश्वस्त हैं कि ऋग्वेद की मौखिक परंपरा ने इसकी मूल ध्वनि और पदानुक्रम को विश्वविख्यात रूप से अक्षुण्ण रखा। यह केवल याद रखने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत संरचित और परिष्कृत प्रणाली थी। पदपाठ और संहिता पाठ जैसी विधियां यह सुनिश्चित करती थीं कि प्रत्येक शब्द को अलग अलग और फिर संदर्भ में कैसे उच्चारित किया जाए। यह एक प्रकार का चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, जो पाठ में किसी भी त्रुटि या परिवर्तन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान संरक्षण की एक अद्वितीय और अत्यधिक प्रभावी मौखिक प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी। यह प्रणाली इतनी सटीक थी कि यह लिखित अभिलेखों की अनुपस्थिति में भी पाठ की पवित्रता और सटीकता को बनाए रख सकी। यह ऋग्वेद के संरक्षण को एक सांस्कृतिक चमत्कार से अधिक एक बौद्धिक उपलब्धि बनाता है। इतिहास के गर्भ से ऋग्वेद की रचना और संरक्षण। ऋग्वेद की रचना कब हुई? यह प्रश्न इतिहासकारों को सदियों से मोहित करता रहा है। सामान्यतः इसे पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप, आज के पंजाब क्षेत्र में 15वीं से 10वीं शताब्दी ईपू का माना गया है। सोचिए, उस प्राचीन भूमि पर वैदिक ऋषियों ने कैसे प्रकृति की शक्तियों का आह्वान किया होगा, कैसे ज्ञान के इन मंत्रों को गढ़ा होगा। ऋग्वेद का संकलन धीरे धीरे हुआ। यह एक ही बार में लिखा गया ग्रंथ नहीं था, बल्कि समय के साथ विकसित हुआ। अनुमान है कि इसके मध्य मंडल 2 से 7 सबसे प्राचीन हैं, जैसे किसी पेड़ की पुरानी जड़ें, और प्रथम और दशम मंडल बाद में व्यवस्थित किए गए, जैसे नई शाखाएं जुड़ती गईं। यह एक गतिशील रचना प्रक्रिया को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद एक जीवित और विकसित होता हुआ पाठ था, न कि एक स्थिर एकमुश्त रचना। मध्य मंडलों की प्राचीनता और बाद के मंडलों 1 और 10 का परिवर्धन यह सुझाव देता है कि वैदिक समाज और उसके विचार समय के साथ विकसित हुए। नए मंडलों में अक्सर दार्शनिक और सामाजिक विषयों का समावेश होता है, जो प्रारंभिक अधिक अनुष्ठानिक मंडलों से भिन्न होते हैं। यह विकासवादी प्रकृति हमें वैदिक सभ्यता की बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषि केवल परंपरा का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि नए विचारों, सामाजिक परिवर्तनों और दार्शनिक चिंतन को भी अपने ग्रंथों में समाहित कर रहे थे। 1 सहस्र वर्ष। जी हाँ, लगभग 1 सहस्र वर्ष तक ऋग्वेद मौखिक परंपरा से सुरक्षित रहा और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जाकर लिपिबद्ध हुआ। यह कितना अविश्वसनीय है! किसी प्रारंभिक लिपिबद्ध प्रति का अभिलेख नहीं मिलता। लेखन प्रायः श्रीगुप्त काल लगभग 10वीं-11वीं ईस्वी में शुरू हुआ, जब नेपाल में 1040 ई की संस्कृत लिपि में ग्रंथावली पाई गई। यह हमें बताता है कि मौखिक परंपरा कितनी शक्तिशाली थी। यह दर्शाता है कि मौखिक परंपरा को लिखित परंपरा पर अत्यधिक प्राथमिकता दी गई, या लिखित माध्यमों की कमी के बावजूद ज्ञान का संरक्षण किया गया। यह इंगित करता है कि वैदिक संस्कृति में ज्ञान को जीवित और प्रवाहित रूप में देखा जाता था, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आत्मसात किया जाता था, न कि केवल एक स्थिर वस्तु के रूप में जिसे पढ़ा जाए। लिखित रूप का देर से आना यह भी संकेत दे सकता है कि उस समय के समाज के लिए मौखिक सटीकता और गुरु शिष्य परंपरा ही ज्ञान के संचरण का सबसे विश्वसनीय और पवित्र माध्यम था। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अंतर को उजागर करता है। जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने ज्ञान को पत्थरों या मिट्टी की गोलियों पर उकेरा, वैदिक परंपरा ने इसे मानव मन और कंठ में संरक्षित किया। यह न केवल स्मृति की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुझाव देता है कि ज्ञान का श्रवण और उच्चारण स्वयं में एक पवित्र कार्य था, जो पाठ को केवल जानकारी से कहीं अधिक बना देता था। यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। आधुनिक विद्वान भी आश्वस्त हैं कि ऋग्वेद की मौखिक परंपरा ने इसकी मूल ध्वनि और पदानुक्रम को विश्वविख्यात रूप से अक्षुण्ण रखा। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं। पड़पथा, शब्द पाठ एवं संहितापथा, समास सहित पाठ जैसी विधियों ने अक्षर शुद्धता सुनिश्चित की।
यह उस समय के शिक्षा और ज्ञान संरक्षण की अद्वितीय गुणवत्ता को दर्शाता है। संरचना का भव्य स्वरूप, मंडल, सूक्त और ऋचाएं। ऋग्वेद की संरचना अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इसे 10 विशाल मंडलों में विभाजित किया गया है, जैसे 10 भव्य पुस्तकें। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुभाग, अनुवाक हैं और हर अनुभाग में कई सूक्त हिम्न होते हैं। इन 10 मंडलों में कुल 85 अनुवाक और 1028 सूक्त शामिल हैं और इन सूक्तों में लगभग 10,552 मंत्र या ऋचाएं हैं। यह संख्या ही इसकी विशालता का प्रमाण है। मंडल 2 से 7 को गोत्रमंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अधिकांश सूक्त किसी विशेष ऋषिगोत्र परंपरा से संबंधित हैं। जैसे मंडल 2 गृत्समत कुल से, मंडल 3 विश्वामित्र से, मंडल 4 वामदेव गौतम से, मंडल 5 अत्रि कुल से, मंडल 6 भरद्वाज कुल से और मंडल 7 वशिष्ठ परिवार से। यह हमें बताता है कि ज्ञान का संकलन व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक वंशानुगत और संगठित प्रयास था। यह इंगित करता है कि ऋग्वेद की रचना और संकलन एक यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें एक संरचित, वंशानुगत या स्कूल आधारित प्रणाली शामिल थी। यह ऋषिगोत्र परंपराएं संभवतः उस समय के बौद्धिक स्कूलों या अकादमियों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जहां ज्ञान को विशेष परिवारों या वंशों के भीतर संरक्षित, विकसित और प्रसारित किया जाता था। यह ज्ञान के विशेषज्ञता और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के महत्व को दर्शाता है। यह हमें प्रारंभिक वैदिक समाज के संगठनात्मक ढांचे और ज्ञान के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंडल 10 सबसे बड़ा है, जिसमें 191 सूक्त हैं। इसमें कई विभिन्न ऋषियों के सूक्त हैं और यहीं हमें ऋग्वेद के कुछ सबसे गहरे दार्शनिक रत्न मिलते हैं। जैसे पुरुष सूक्त 10.90 जो ब्रह्मांड के आदिम पुरुष के उद्भव और 4 वर्णों की रचना का वर्णन करता है, और नासदीय सूक्त 10.129 जो सृष्टि के रहस्यों पर तर्क करता है। यह हमें अस्तित्व के मूल प्रश्नों पर सोचने पर मजबूर करता है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद के भीतर विचारों के एक क्रमिक विकास को दर्शाता है। प्रारंभिक मंडल मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और यज्ञ कर्मकांड पर केंद्रित हैं, जबकि बाद के मंडल, विशेषकर 10वां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों और सामाजिक व्यवस्था जैसे अधिक अमूर्त और दार्शनिक विषयों की ओर बढ़ते हैं। यह दर्शाता है कि वैदिक सभ्यता केवल अनुष्ठानों में ही नहीं उलझी थी, बल्कि उसमें गहन बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन की परंपरा भी विकसित हो रही थी। ऋग्वेद की कई प्राचीन शाखाएं थीं, लेकिन आज उनमें से केवल शाकल शाखा ही पूरी तरह उपलब्ध है, जिसमें 1017 मुख्य सूक्तों के साथ 11 बालखिल्यक सूक्त भी मिलाकर कुल 1028 सूक्त हैं। इन बालखिल्यक सूक्तों को परंपरागत रूप से 8वें मंडल में सम्मिलित किया जाता है। इतिहास में अन्य शाखाएं भी थीं, पर उनका अधिकांश भाग लुप्त हो गया है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कितना अनमोल और कितना नाजुक हो सकता है, और कैसे कुछ परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, जबकि अन्य लुप्त हो जाती हैं। ऋग्वेद का प्रभाव यही नहीं रुकता। इससे संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्रचलित हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। इसी प्रकार 2 अरण्यक, ऐत्रेयरण्यक, कौशिकी अरण्यक और एक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद भी ऋग्वेद से जुड़ी मान्यता रखते हैं। ये ग्रंथ ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हैं, उनके अनुष्ठानिक उपयोगों को समझाते हैं और उनके दार्शनिक अर्थों को गहराई से उजागर करते हैं।